आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिसाइड करियर। करियर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे लाइफ टाइम तक ये चलने वाला है। अगर हम करियर को अगर सही चूज़ करते हैं तो हमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि करियर हमारे लिए आगे पूरी लाइफ टाइम तक चलने वाला है, तो हमें करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिसाइड करियर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं हूँ रेखा, स्वागत है आपका रेखाज मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे करियर किस तरह से हम डिसाइड करेंगे ताकि आगे हमारी आने वाली लाइफ में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला पॉइंट है कि नोइंग योर सेल्फ, यानी कि हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना हम खुद को जाने हम अपनी लाइफ में तो क्या किसी भी फील्ड में हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो हमारे करियर की बात है। देखो, हम छोटी छोटी चीज़ों में भी हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या खाना, क्या पीना, क्या पसंद है, ये सब कुछ हम जानते हैं। तो ये तो हमारे करियर की बात हो गई। अगर हम करियर के बारे में ये जानेंगे नहीं कि हमें कि कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, क्या हमें करना पसंद है, कौन सी चीज़ें हमें पसंद नहीं है, अगर ये हमको पता नहीं होगा तो हम करियर किस तरह से हम डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए हमें खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम खुद को तब तक जानेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि खुद को जब तक जान नहीं पाएंगे तब तक हमें लाइफ में हमें प्रॉब्लम तो आती रहेगी। जब एक बार हमने अपने समझ लिया कि हाँ, मैं इस चीज़ में ऐसा हूँ ऐसा हूँ, तो हमें आगे किसी भी फील्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हर चीज़ में एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें खुद के बारे में अच्छे से पता होता है। अगर आपने एक बार खुद को जान लिया तो आपके लिए अपना करियर डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंपटीशन एंड कंसंट्रेशन पावर। देखो, कंपटीशन तो हर एक फील्ड में, अब ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना कि इस फील्ड में कंपटीशन नहीं है, इसमें है। क्योंकि देखो, आजकल हर फील्ड में कंपटीशन है। तो ये आपको अपने दिमाग से निकाल देना है कि इस फील्ड में कंपटीशन नहीं है, इसमें नहीं है। नहीं, कंपटीशन हर फील्ड में है। तो आपको कंपटीशन को भी ध्यान में रखना होगा कि कंपटीशन किस लेवल का है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि कंपटीशन किस लेवल का है तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपको रहना तो यही है ना। फिर है कंसंट्रेशन पावर। कंपटीशन के बारे में हमने जान लिया, अब कंसंट्रेशन पावर। देखो, हम कोई भी फील्ड चूज करते हैं, अगर हमें अपनी कंसंट्रेशन पावर के बारे में नहीं पता कि हम कितना कैच कर पा रहे हैं उस चीज़ को, कि हम कितना पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हो उसको हम कितनी देर में कैच कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो, कंपटीशन हम तभी दे पाएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो रहा है। तो जब तक हम ये पता नहीं होगा कि हमारी कंसंट्रेशन पावर क्या है, तब तक हम कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। ये आपको अच्छे से पता है, लेकिन क्या कुछ लोग हम फॉलो नहीं कर पाते। हमको इस बारे में जानना, हमको नॉलेज ही नहीं होती कि हाँ, हम कंसंट्रेशन पावर का भी रोल है इसमें। इसमें बहुत बड़ा, कंपटीशन में कंसंट्रेशन पावर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितना हम कैच कर पा रहे हैं वही आगे हम लिख पाएंगे, सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कोई भी फील्ड हो, जब तक हमें अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा, हम अंदर ही घुरते रहेंगे कि हम ये चूज़ कर दिया, मैंने ये चूज़ कर दिया, ये सोचते रहेंगे लाइफ में। क्योंकि हमें हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कोई भी फील्ड हो, कोई भी करियर हो, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जब तक हम पढ़ रहे हैं वो जिसमें अगर हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपको अच्छे से पता है। तो आप कोई भी करियर चूज करो, उसमें ये ध्यान रखना कि आपको उसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। मतलब कि जो आप करना चाह रहे हो उसमें आपको सुकून मिल रहा हो, आप उसको अच्छे से फील कर पा रहे हो, उसको अंदर से कर पा रहे हो। क्योंकि कोई भी काम अगर आप अंदर से नहीं कर रहे हो तो आपको उस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जबरदस्ती किए जा रहे हो, उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी, बस आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे अपना और अपनी लाइफ भी स्पॉइल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नीड फॉर मार्केट। ये हमको कुछ भी चीज़ें बेचनी है तो अभी मार्केट में ही बेचनी है। चाहे हम कोई भी प्रोफेशन में काम करें, करना तो हमें मार्केट के अंडर ही। तो हमें ध्यान में रखना कि मार्केट में उस चीज़ की कितनी नीड है और कितनी नहीं। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि मार्केट में उसकी नीड कितनी है, तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि काम हमें मार्केट में ही करना है कुल मिला के, क्योंकि मार्केट में ही सब कुछ मिलता है और उसमें हमको बेचना। अगर हम कुछ भी खोलते हैं, दुकान वगैरह, कुछ भी, एनीथिंग, हमें सेल करना होता है कुल मिला के। अगर तो कोई डॉक्टर है तो वो भी अपनी नॉलेज को शेयर करता है और उसमें वो पेशेंट को मेडिसिन देता है, तो वो भी एक तरह से अपनी नॉलेज को सेल कर रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, हम अगले इंसान को वो सेल कर पा रहे हैं कि नहीं, हम उसमें कितना कुछ कर पा रहे हैं, वो हमें ध्यान में रखना होगा। क्योंकि जब तक हमें मार्केट की नीड पता नहीं होगी तो हम, जैसे कि पहले सीडी बहुत चलती थी, अब तो मोबाइल में सारे गाने आ गए। पहले सीडी बहुत चलती थी, अब ऐसा उसका कोई रोल ही नहीं। अगर हम उसकी शॉप लगाएंगे तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा ना। तो हमें वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि जो हम करियर, जो भी हम प्रोफेशन चूज कर रहे हैं,
क्या वो आगे उसकी नीड है या नहीं, उसको हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि जब तक हमें उसकी नीड पता नहीं होगी, हम चाहे कोई भी करियर चूज कर ले, नीड अगर पता नहीं है हमें तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसका आप खास ख्याल रखें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉफिटेबल। ये तो आपको पता है कि बिना प्रॉफिट के कोई भी काम नहीं होता है। तो जो भी आप करियर चूज करो उसमें देख लो कि कितना प्रॉफिट है कितना नहीं है, मतलब आगे मार्केट में उसकी कितनी नीड है, आगे आपको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है आपके करियर से रिलेटेड, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि बिना आप प्रॉफिट के आप कोई भी काम नहीं करोगे, ये आपको अच्छे से पता है। जैसे अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ तो मैं कुछ सोच के ही बना रही हूँ कि कुछ प्रॉफिट ही मिलेगा मुझे, तब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। सबसे बड़ा प्रॉफिट तो मेरे को खुद को होने वाला है, क्योंकि मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मुझे नॉलेज मिल रही है, और मैं लोगों से आसानी से डील कर पाऊंगी जब मुझे नॉलेज होगी तो, और मैं अपनी कन्वर्जेशन पावर सब कुछ अच्छे से कर पाऊंगी, तब जाके मैं हर एक कंडीशन में डील कर पाऊंगी। तो मुझे इससे सबसे पहले तो खुद का फायदा हो रहा है कि मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे नॉलेज दे पा रही हूँ, जिस वजह से मैं खुद को इम्प्रूव कर पा रही हूँ। तभी तो मैं कर रही हूँ, बाकी मैं क्यों करूँगी। तो आपको ऐसे ही फाइंड करना होगा कि उस जो आप करियर चूज करने वाले हो उसमें आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है और कितना नहीं, क्योंकि बिना प्रॉफिट के आपको अच्छे से पता है कोई काम नहीं होता। तो आप जो भी करियर चूज करो उसमें प्रॉफिट जरूर देख लेना कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिल गया आपको, अगर प्रॉफिट नहीं है तो भी दिक्कत है, और प्रॉफिट मिल गया सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है तो भी दिक्कत है। तो आपको इन पांचों पॉइंटों को ध्यान में रखकर अपने करियर को डिसाइड करना होगा, क्योंकि इनमें से एक की भी कमी हुई तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए आपको अपना करियर बहुत अच्छे से सोच समझ कर डिसाइड करना होगा, क्योंकि ये हमारी लाइफ टाइम तक चलने वाला है, और लाइफ ऐसे ही नहीं निकलती, आपको अच्छे से पता है। आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लाती रहूँगी। बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्ते।